तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में एक प्रैक्टिस असाइनमेंट टैली का शेयर किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको कोशिश करनी है कि अगर आपको अपने आप से इस असाइनमेंट को टैली प्राइम में पास करना होगा तो कैसे करेंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि मैं बहुत जल्द इसका सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो लीजिए हाजिर हो। आज की इस क्लास में जो मैंने असाइनमेंट कल आपके साथ शेयर किया था, उस असाइनमेंट में आपके 3 प्रकार के आइटम्स भी थे, रेफ्रिजरेटर, एलईडी एंड एसी सॉरी। और इसके अलावा अगर आप देखिए कि टोटल मिलाकर आपको 30 एंट्रियां थी जिन्हें आपको टैली प्राइम में सॉल्व करना था। तो आज की इस क्लास में मैं आपको सबसे पहले तो एक कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको इस प्रैक्टिस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या जीएसटी सेटिंग्स करनी है, वो कैसे करेंगे आप वो, और इसके साथ साथ हम जितने भी आइटम्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, इन आइटम्स को हमें क्रिएट करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे। चूंकि प्रैक्टिस असाइनमेंट 30 एंट्रियों का है, तो अगर हम इसे एक साथ सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसीलिए हम इसको स्टेप में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कंपनी क्रिएट करने वाला हूँ। कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ से मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, और कंपनी क्रिएट करने के कई तरीकों में से एक है Alt F3, या फिर अगर आप चाहे तो ऊपर कंपनी में से यहाँ से जाकर आप चाहे तो क्रिएट पे क्लिक कर ले, या फिर एक और ऑप्शन से आपका साइड में यहाँ पे आपको कंपनी ऑप्शन दिखाई देता है, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिखाई देता है, जिस पे आप क्लिक करके एंटर कर दें, और एंटर करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे आप जाइए और यहाँ से मान लीजिए मैं चूंकि असाइनमेंट दूसरा करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से प्रैक्टिस असाइनमेंट 2 विथ जीएसटी यहाँ पे डालूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। एड्रेस डालना है जो भी आप डाल दीजिए, मैं फिलहाल ये सब रहने देता हूँ। यहाँ से आके यहाँ जरूर मुझे स्टेट सेलेक्ट करना रहेगा, क्योंकि अगर आप स्टेट सही से सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी जब आप जीएसटी की एंट्रीज को पास करेंगे। जो जीएसटी के लिए बहुत हद तक ज़रूरी हो जाता है कि आपको एटलीस्ट आपका प्रॉपर स्टेट पता होना चाहिए, ताकि आप CGST, IGST या SGST कौन सा आपको लगाना है वो आपको पता रहे। एंट्रियाँ पास करते करते हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ से मैं पिन कोड डाल देता हूँ, और मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर जो भी है आपका वो यहाँ पे आप डाल करके आगे फिलहाल बढ़ जाइए। कंट्रोल ले करके इसको सेव कराऊंगा। तो ये सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया है, सबसे पहले स्टेप में हमने एक नई कंपनी क्रिएट की है। कंपनी क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं था, जो जेन्युइन प्रोसेस होते हैं बस आपको उतना ही करना था। अब जब आप जब आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे, कंपनी क्रिएट करने के बाद अगली विंडो आपके सामने आती है, इसको हम बोलते हैं फीचर्स, यानी कंपनी फीचर्स की विंडो है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने मान लीजिए बाय मिस्टेक कंट्रोल एक कर दिया होता तो हम डायरेक्टली गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच जाते। अब अगर आपको जीएसटी से संबंधित कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो आपको वही स्क्रीन पे आना होगा। उसके लिए आप चाहें तो यहीं से F11 प्रेस कर दें, और जिस कंपनी का आपको सेटिंग करना है आप उसको यहाँ पे इंटर करके सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देखा अभी फिलहाल आप कंपनी फीचर्स पे हैं, जहाँ पर आपको दो तरफ यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सेकेंड तरफ देखेंगे आप, यहाँ पर आपको टैक्सेस से संबंधित ऑप्शंस दिखाई देते हैं। टैक्सेशंस में सबसे पहला आपका इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, आप यहाँ पे आइए, एंटर करिए और यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपको अपने कंपनी से संबंधित डिटेल्स फिलअप करनी होंगी। जैसे मैं एक रेगुलर सप्लायर हूँ, नियमित रूप से परचेज एंड सेल करता हूँ। अदर डायरेक्टरीज को फिलहाल मैं एक्सेस नहीं करूँगा, जैसे आपका कश्मीर वगैरह हो गया। ये अपना जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जीएसटी नंबर, ऐसे एक डमी जीएसटी नंबर डाल के आगे बढ़ जाता हूँ। मैं मंथली आरएन फाइल करूँगा, और ई इनवॉइस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। फिलहाल मैं रिन्यू करके आगे बढ़ जाता हूँ। और ई वे बिल आप क्रिएट करेंगे, तो मैं फिलहाल इसको यस करने देता हूँ। और जो मैं सेटिंग्स अप्लाई कर रहा हूँ ये मेरी 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल रहेंगी। इंटरस्टेट जीएसटी सभी हम यूज़ करेंगे, और यहाँ से मैं इंटर करके आगे बढ़ूँगा। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने अपनी कंपनी क्रिएट करी। कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी से संबंधित कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब अगले स्टेप में आपको अपनी जो कंपनी होगी उसमें जो भी आप आइटम्स का परचेज एंड सेल करेंगे उसके रेट, जैसे 18% है, 28% है, जो भी है आप उससे रेट संबंधित सेटिंग्स करनी है। तो अब अगले ऑप्शन पे जाइए, लिखा हुआ है देखिए सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। आप यहाँ पर आकर इसको यस कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपसे बोल रहा है कि अगर आप चाहें तो आप एक जीएसटी क्लासिफिकेशन बना लीजिए। डिटेल्स को आप यहाँ से स्पेसिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप जीएसटी क्लासिफिकेशन बनाएंगे तो जब चाहेंगे आप उसको कॉल कर लेंगे। अगर आप यहाँ से स्पेसिफाई डिटेल्स करेंगे तो आप इसको यहाँ पे भर देंगे, लेकिन दोबारा कॉल करते समय आपको दिक्कत आएगी। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे जाऊँगा और एक फर्स्ट यहाँ पे जाकर मैं एक जीएसटी क्लासिफिकेशन बना लेता हूँ। वैसे आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल तब नहीं करते जब हमारे पास अदर प्रकार के
प्रोडक्ट्स हों जिनमें अलग अलग जीएसटी रेट लगता हो। लेकिन यहाँ पर मेरे केस में क्या होने वाला है, मान लीजिए मैं जो सामान यूज़ करने वाला हूँ या बेचने वाला हूँ, जो परचेज करने वाला हूँ, सेम जीएसटी रेट पे हो। हालांकि मैं आपको एक बार प्रैक्टिस असाइनमेंट दिखा देता हूँ। हमारा जो असाइनमेंट था उसमें हमारे पास 3 प्रकार के आइटम्स थे, रेफ्रिजरेटर्स, एलईडीज एंड एसी। आमतौर पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम यहाँ पर गूगल पे में थोड़ा सा सर्च किया है तो आप देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, रेफ्रिजरेटर्स का जो जीएसटी रेट रहता है वो 18% है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद एयर कंडीशनर की अगर हम बात करें तो 5%, 12%, 18%, 28% सब चलता है वर्किंग साइकिल के हिसाब से। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 18% ही रहा होगा इसका। और एसी के साथ साथ टेलीविजन का भी हम बात करते हैं तो मान लीजिए 18% ही है। अगर आपका सेम जीएसटी रेट आ रहा है तो आप सीधे यहीं पे कंपनी क्रिएट करने के बाद अब इस विंडो पे आके आप बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से क्रिएट पे जाऊँगा और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से बना देता हूँ तो सारे उसी में आ जाएंगे। HSN कोड आप मत डालिए, क्योंकि वैसे HSN कोड आप डालेंगे तो किसी एक ही आइटम का हो जाएगा, तो मैं फिलहाल उसे नॉट डिफाइन कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे रेट डिटेल्स में आते हैं और रेट डिटेल में आके आप यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल्स में जाइए और जो भी आप आइटम परचेज करेंगे उसको टैक्सेबल रखेंगे और टोटल जीएसटी रेट 18% रहेगा। इसको मैंने यहाँ से यस कर लिया। अब आपसे पूछ रहा है भाई ये कब से आपका इफेक्टिव डेट होगी, कब से आपका एप्लीकेबल होगा, तो मेरा ये 1 अप्रैल 2024 के बाद ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आज से मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ और आज ही से मैं आगे का प्रोसेस करूँगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, फिर से आपसे बोलता है कि भाई जीएसटी रेट, तो यहाँ से मैं आता हूँ सीधे और यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन में ही आके इस बार मैं एंटर करूँगा तो वो ऑटोमेटिक आपका देखिए यहाँ पे 18% भर गया है। अब जो भी आप इनवाइसेस वगैरह बनाएंगे तो ये जो जीएसटी कैलकुलेट होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा, तो जितना टैक्सेबल गुड्स होगा खाली उसी पे कैलकुलेट होगा, पूरी की पूरी इनवाइस पे नहीं लगाना हमें। कई बार हम एंट्रियाँ पास करते हैं उस इनवाइस मेनली रिलेटेड या एग्जम्प्ट गुड्स की भी एंट्रीज को पास करते हैं। अब एग्जम्प्ट गुड्स क्या होता है ये मैं बहुत जल्द आपको बताकर बनाऊंगा, वीडियो बनाकर बताऊंगा। इस पे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर इस पे बता भी चुका हूँ। तो फिलहाल मैं टैक्सेबल गुड रखूंगा और इसके अलावा मैं यहाँ से कंट्रोल ए करके सेव करा दूंगा। फिर से आपको कंट्रोल ए करके सेव करा देना है। तो इस तरीके से मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है और कंपनी क्रिएट करने के बाद मैंने जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन करी और जीएसटी रेट से संबंधित जो भी सेटिंग्स थी वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर ली। अब जो आपको अगला प्रोसेस करना चाहिए वो है आपको आइटम क्रिएट कर लेना चाहिए। आइटम क्रिएट करने के लिए आप मास्टर्स पे जाएंगे और मास्टर्स पे जाने के बाद आपको कुछ ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एंट्रीज को पास करने के लिए सबसे पहले कंपनी ही हम लोग क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी सेटिंग्स करते हैं एंड देन हम यहाँ पर आकर सबसे पहले आइटम बनाते हैं। तो आप चाहें तो आइटम बनाते बनाते आप ग्रुप्स बना लीजिए, अदरवाइज सीधे ग्रुप पे आइए और ग्रुप में हम अपनी कंपनीज का नाम डालते हैं जिन जिन कंपनी का सामान हम रखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ हमारे पास टोटल मिलाकर सैमसंग के ही सारा का सारा प्रोडक्ट होगा, तो मैं यहाँ पे एक ग्रुप बनाऊंगा सैमसंग। ध्यान रखिए ग्रुप का मतलब होता है सैमसंग। इंटर कर दीजिए, बाकी प्राइमरी रखिए और कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सीधे कंट्रोल ए करके आप इसको सेव करा लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से आप एस्केप करिए, कैटेगरी पे आइए और कैटेगरी में हमारे पास 3 प्रकार के टाइप्स होंगे। प्रोडक्ट है, रेफ्रिजरेटर है, तो मैं यहाँ से रेफ्रिजरेटर पहला है कैटेगरी, ये कंट्रोल ए करके सेव करा लीजिए। दूसरा है एलईडी टीवी, इसको कंट्रोल ए करके सेव करा लीजिए। और तीसरा है आपका एयर कंडीशनर, तो आप एसी लिख सकते हैं शॉर्ट के, मैं यहाँ से एसी कर लेता हूँ और कंट्रोल ए करके सेव करा देता हूँ। हालांकि मुझे एसी में ये देखना पड़ेगा स्प्लिट अलग है क्या या विंडो अलग है, तो आप स्प्लिट और विंडो की सब कैटेगरीज बना सकते हैं। मैं फिलहाल इसी से काम चला लूंगा। इतना करने के बाद आप यहाँ से बाहर आ जाइए, एक चीज़ और कर लीजिए, यूनिट पे जाकर आप यूनिट बना लीजिए। भाई तो मैं जो भी ये सामान खरीदने बेचने वाला हूँ सब पीसेस पे रहेगा। मैं एंटर प्रेस करूँगा और पी दबाते हुए यहाँ से मैं पीसेस कर लूँगा, कंट्रोल ए करके सेव करा लूँगा। अब जो मेन चीज़ है हमारी, अब हमें बनाने हैं आइटम्स, तो मैं स्टॉक आइटम पे आऊँगा और सारी डिटेल्स को फिलअप करता जाऊँगा। हमारे पहले आइटम का नाम है सैमसंग रेफ्रिजरेटर 90 लीटर। मैंने यहाँ से कंट्रोल सी करके इसको कॉपी किया और यहाँ पे नेम में आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आएंगे अंडर ग्रुप में, अंडर ग्रुप सैमसंग रहेगा। और अगर आपको यहाँ पे कैटेगरी नहीं दिख रहा है और आप चाहते हैं उसको शो करना, तो कई ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आप उन चीज़ों को शो कर सकते हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको कभी ना दिखाई दे तो मैं यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पे आऊँगा और कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से मैं इसको यस कर दूंगा, तो जो हिडन ऑप्शंस हैं वो हमें दिखाई देने लगेंगे। अब यहाँ से मुझे ढूंढना है क्या कहीं पे स्टॉक कैटेगरी दिखाई देता है।
स्टॉक आइटम है, स्टॉक BS, तो यहाँ पे ये नो है बाय मिस्टेक, मैं इसको यस कर लेता हूँ और कंट्रोल ए कर लूँगा। जैसे मैं यस करूँगा तो ये आपको कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देने लगा है। अब हमारे केस में सैमसंग रेफ्रिजरेटर है तो मैं रेफ्रिजरेटर करूँगा, पीसेस करूँगा और बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली सेट है। अदरवाइज हमसे यूज GST क्लासिफिकेशन में जाके अब बाकी की डिटेल्स को यहाँ से फिर से मैं यूज GST क्लासिफिकेशन में आके सेलेक्ट करूँगा। हालांकि आप ये नहीं भी करेंगे तो ऑलरेडी उसने सेलेक्ट कर लिया था बाय डिफॉल्ट। आमतौर पर हमें ये सेटिंग्स करनी पड़ती थी प्रीवियस वर्जन्स में, बट जो टेलीप्रैम का लेटेस्ट वर्जन है 4.1 उसमें अगर आपने एक बार GST क्लासिफिकेशन बना लिया आपने कंपनी क्रिएट करने के बाद तो ये ऑटोमेटिक वहाँ से आइटम्स में रिकॉल कर लेता है, उसको आपने कंट्रोल ए करके सेव करा देना है। हमारा एक आइटम बनकर रेडी हो गया है, अब हम बनाएंगे दूसरा आइटम, तो मैं फिर से यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, अगर आप SSN कोड वगैरह डालना चाहें तो वो जरूर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा, एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ से मैं इसको सैमसंग कर लेता हूँ फिर से, और ये भी मेरा रेफ्रिजरेटर ही है, मैं BC रखूँगा। यहाँ से आ जाइए, बाकी सारी डिटेल्स को ऐसे एज इट इज़ रहने दीजिए। हाँ, SSN कोड अगर आप डालना चाहें तो आप स्पेसिफाइड डिटेल्स में आकर मान लीजिए आपको रेफ्रिजरेटर का डालना है, मैं कुछ भी डाल देता हूँ एग्जांपल दिखाने के लिए। यहाँ से 8517 और मैं बाकी की चीज़ें वैसे रहने देता हूँ, टैक्सेबल है, 18% GST लगेगा, ये दूसरा बन गया। अब हम बनाएंगे तीसरा आइटम हमारा, कंट्रोल C, फिर से आके मैंने यहाँ से कंट्रोल V किया, एंटर प्रेस किया, सैमसंग कर दिया और यहाँ से फिर से मैंने रेफ्रिजरेटर ही लिया और ये करते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर हम HSN कोड डालना चाहते हैं तो मैं स्पेसिफाइड डिटेल में आऊँगा और 8517 ही डाल देता हूँ, चूँकि आइटम एक ही प्रकार का, बस साइज का फर्क है। बाकी मैं कंट्रोल ए करके सेव करा दूंगा। फिर से हमारा यानी तीनों आइटम्स बन गए हैं, शायद एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए कि तीनों बन गए हैं या नहीं। मैं यहाँ से आके एक बार स्टॉक आइटम में चेक करूँगा, 3 मैंने बना लिए हैं। अब मैं अगला बनाने के लिए फिर से क्रिएट पे जा रहा हूँ। अब हमें अगला आइटम बनाना है LED का, सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C करूँगा और यहाँ से आकर मैं पेस्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ से सैमसंग की ही है और इस बार LED TV रहेगी, पीसेस रहेगा। यहाँ से मैं आऊँगा और रही बात अब हमें टैक्सेस को लेकर के, मैं यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल्स में आता हूँ और HSN कोड मान लेता हूँ मैं 8717 कर लेता हूँ मैं इस बार। बाकी की आपको डिटेल्स में कोई चेंजेस नहीं करने, कंट्रोल है सेव। तरीके से आपके यहाँ पे आपने देखा कि हम आइटम्स को क्रिएट कर पा रहे हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए हमें कोई दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट करना होगा, इस तरीके से सारे आप क्रिएट करते चले जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, प्रोसेस आपको बस रिपीट करना है। तीसरा हमारा एयर कंडीशन था, तो मैं यहाँ से AC 1 टन ले लेता हूँ, मान लीजिए विंडो, आइटम का नाम है हमारे, एंटर करूँगा, सैमसंग का ही था और ये AC था। यहाँ से हम पीसेस करेंगे और फिर से हम यहाँ पे आएंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स पे और हमें HSN कोड डालना होगा, तो मैं डाल देता हूँ। तो इस बार मैं कर देता हूँ 9717। इंटरनेट इशू आ रहा है, इस वजह से मैं वो चीज़ डाल नहीं पा रहा हूँ। बाकी टैक्स रेट तो सेम रहेगा, मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा। तो इस तरीके से जितने भी थे बस आपको पेस्ट करते जाना और बनाते चले जाना है, आपको सारे आइटम्स को क्रिएट कर लेना है। तो ये हमारा इस प्रैक्टिस असाइनमेंट सॉल्यूशन सीरीज का जो पहला पार्ट था, जिसमें हमने कंपनी क्रिएट की और जितने भी इंपॉर्टेंट आइटम्स थे उनको बनाना सीखा। आप इसी तरीके से मैंने एक 2 आइटम्स तो सारे बना ही दिए हैं, जितने भी होंगे आपको फटाफट रिपीट करते जाना है और आपको बनाते चले जाना है। तो जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में और देखते हैं अब हमें इसके बाद कौन से लेजर्स होंगे इंपॉर्टेंट जो बनाने होंगे, और हम कुछ एंट्रीज को भी पास करके देखेंगे अगले पार्ट में। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी, जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए, टैली सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।